सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। मेगा इवेंट के मामले पर वही करेंगे जैसा हुकूमत कहेगी। वजीर आजम की वतन वापसी के मुंतजिर हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दबंग अंदाज, कहा आईसीसी का फैसला आने दें, हमारे पास प्लान ए बी सी मौजूद हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, उसे हर हाल में वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर भारत को फेवर दी गई तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। आईसीसी मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं चलेगा। 10 मई को भी एक फैसला किया, फिर मुड़कर नहीं देखा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ देखिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें, और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है। हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आप लोगों ने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान ए बी सी डी काफ़ी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो आप बेफिक्र हो जाए। इसी मामले पर बात करने के लिए एंकर पर्सन सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा पाशा, क्या कहेंगी आप? आईसीसी का दोहरा मयार तो हमने माजी में भी देखा और अब भी देख रहे हैं, क्या कहेंगी आप? अब पाकिस्तान का क्या फैसला होना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में? जी, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है, क्योंकि हम जनरली पाकिस्तान हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें, खेल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बट इवेंचुअली अब जब खेल में पॉलिटिक्स हो गई है तो इसका मतलब ये है कि फिर सभी जाहिर सी बातें अपनी गवर्नमेंट से परमिशन देंगे। तो जैसे ही नकवी साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है, उसी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आईसीसी सबको ये सोचना चाहिए कि खेल की बेहतरी के लिए क्या चीज होनी चाहिए। खेल किस चीज से इम्पैक्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। फुल मेंबर्स की सबकी ड्यू रिस्पेक्ट है, सब फुल मेंबर्स हैं। आईसीसी शुड रियलाइज कि आईसीसी इज अ मेंबर्स बोर्ड, तो आप किसी भी मेंबर को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई एक क्लेम रखा है, डिमांड रखा है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि टाइम बहुत कम है। अगर बांग्लादेश को ये आवाज उठानी थी तो शायद वो 2-3 महीने पहले उठाते तो ये ज्यादा आसान होती सिचुएशन, मगर क्योंकि टाइम अभी इतना क्रंच में है तो ये जरूर हम सबको जहन में रखना चाहिए कि क्या लॉजिस्टिकली ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी कि नहीं होंगी। सवेरा साथ ही रहेगा, हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। तौसीफ साहब, क्या कहेंगे आप? आईसीसी का दोहरा मयार हम देख रहे हैं। जिस तरह हमारी बारी थी तो हमने इंडिया को यूएई के अंदर हमने उनके साथ खेला एशिया कप, और अब जब बांग्लादेश की बारी है और उनकी वैलिड पॉइंट है सिक्योरिटी के हवाले से, और इस तरह का दोहरा मयार नजर आ रहा है। देखिए, एक तो पहली चीज ये जो डिसीजन लिया है, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी ये सोच रहा होगा कि ये डिसीजन हो सकता है। कोई कहे कि नहीं हम कह रहे थे जी वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, यूं कि इसमें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं कुछ। और वो बात अपनी जगह है आपकी कि बांग्लादेश के साथ जो किया है वो अपनी जगह है। लेकिन एक चीज बड़ी अहमियतदार है, जो है ना, सबसे डिस्कस हुआ होगा, टेक्निकल लोगों से डिस्कस हुआ होगा, और अभी मना तो नहीं हुआ। वो तो गवर्नमेंट के उस पर, और जाहिर है वो भी हमेशा गवर्नमेंट के उस पर कहते रहे कि जी हम आपसे नहीं खेल पाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट, तो ये ठीक है, डिसीजन अपनी जगह, लेकिन डिसीजन है बहुत बड़ा। अब इसमें क्या टेक्निकल चीजें वो सबको देखना पड़ेगा, जाहिर है। और फिर जहाँ तक डिसीजन लेने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि किसी को खड़ा होना था, चलो पाकिस्तान खड़ा हो गया, वो अपनी जगह है, और बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ। बाकी टीमें किधर हैं? मुझे तो हैरत होती है कि कहाँ हैं बाकी टीमें। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इस डिसीजन से हमारे, जैसे मैंने कहा कि पहले
जो है अभी तो गवर्नमेंट से बात होगी, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि हम श्रीलंका में जब थे तो वहां पर बहुत हमारे साथ जब उस वक्त थे, ये एक डिफरेंट वो जरूर है लेकिन है, हमने जब वहां पे उन्होंने काफी अंपायरिंग और इसमें बहुत कुछ हुआ, तो वहां से हमारे जो कप्तान थे उन्होंने फोन किया, उस वक्त ज़ियाउल साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे बहुत ठीक नहीं हो रहा है इतना, तो हमें वापस आना है। तो उस पर ज़िया साहब का फौरन आया कि भाई आप पूरी सीरीज खेल के आओ वहाँ, और है ज़रूर ये डिफरेंट, लेकिन कि हमारे सिफारती ताल्लुकात थे, लेकिन इंडिया से तो हमारे वैसे भी नहीं है ताल्लुकात, ये एक डिफरेंट वो ज़रूर है, लेकिन इसमें कितना हमको सोचना समझना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट आएगी, बात ये 50-50 मुझे चांस लग रहा है इसमें, क्योंकि डिसीजन तो ठीक है बांग्लादेश के लिए ले लिया और गलत काम भी किया 50-50 चांस लग रहा है आपको भी, और जो फाइनल फैसला होगा वो पाकिस्तानी हुकूमत का होगा कि पाकिस्तान हिस्सा लेता है या नहीं लेता। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और सवेरा पाशा एंकर पर्सन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 2-3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट कि पब्लिक के लिए एक बड़ा टेम्परेरी सा सिस्टम होता था यहाँ पे, लेकिन अब पूरी सुवेनियर शॉप जो है वो यहाँ पे आ गई है, और उसके साथ अभी थोड़े दिनों में यहाँ कॉफ़ी शॉप आ जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पूरे जो ये कैंपस है इसको आप देख लें कि किस तरह पहले किस तरह का था और अब किस तरह खूबसूरत हो रहा है। ऑलरेडी जंगले और जो बिला वजह की चीज़ें थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह जाहिद साहब आपको बताएंगे कि इसको टोटल इन्होंने रिफॉर्म करने का प्लान बनाया है। उसके बाद मंसूर अवान साहब और जाहिद साहब, हम जोराबाद में एक स्टेडियम है जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हम अपना वादी सून में, जहाँ पे हम अपना समर में क्रिकेट कराने के लिए पंजाब गवर्नमेंट और इनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। उसका भी अगर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जल्दी जैसी पंजाब गवर्नमेंट कंप्लीट कराएगी तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा स्पॉट बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है कि आप ऑनलाइन यहाँ से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, लाहौर के लोग स्पेशली, वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसी तरह हम ये शॉप्स कराची और बाकी स्टेशन पे भी बनाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को भी ये फैसिलिटी मिल जाए। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अच्छा सर, आपकी बड़ी तारीफ भी हो रही है इंडिया में कि आपने बड़ा स्टैंड लिया है, तो ये जो अभी रिसेंटली पूरा सिनेरियो चला था आईसीसी का, हम बांग्लादेश क्रिकेट के साथ कितना एक वोटिंग और इस मामला में कितना एक कंधा जोड़कर, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ें। बोर्ड ऑफ गवर्निंग में जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है, ऐसी क्या किसी और बोर्ड ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ को या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि बांग्लादेश को वेन्यू तब्दील करना चाहिए, उसमें किसी और बोर्ड ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी? नहीं, ये बांग्लादेश का मौक़िफ़ था, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, और मैं उसमें अभी ना ही जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन जब डिटेल में जाना पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वो भी फैसला हुआ है। एक तो ये बताइएगा कि 2 दिन से खिलाड़ियों के बारे में आ रहा है उनको फ्रॉड हो गया,
हमारे नेशनल बैंक के साथ मेरा ये था कि आप बीइंग सीएम पंजाब आपने बड़ा एक ट्रांसपेरेंट लॉन्च किया था पूरा जर्नलिस्ट के बारे में, जिसमें तमाम जो एलिजिबल थे उनको आप कैटर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो मामला में उल्ट हो गया खाली पहला सवाल क्या आपका? मेरा तो ये फ्रॉड जो हुआ है, जब प्लेयर्स मुझसे रब्ता करेंगे और बताएंगे तो डेफिनेटली उनका जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉड के नॉर्मल आदमी के साथ हो या उनके साथ हो, हमारा फ़र्ज़ है उसको सॉल्व करना। दूसरा ये कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जर्नलिस्टों के लिए कर रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने ऑलरेडी मुझसे बात की हुई है और हम इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज सीडी और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब काफ़ी परसू कर रहे हैं और बहुत जल्द अनाउंस होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्टों को अकोमोडेट किया जाएगा। क्या ये आप इंडिया को या आईसीसी को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड मॉडल हुआ है वही चीज़ बांग्लादेश के साथ कर? हर देखें, बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है, और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और उसकी मेन वजह ये है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान A, B, C, D काफ़ी है हमारे पास। जब 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। आगे आपको बताएं कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने मामला तनाज़ा कमेटी के सुपुर्द करने की बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप में शामिल किया गया है। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज, इटली और इंग्लैंड भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। आईसीसी के फैसले पर बीसीबी ने हंगामी इजलास तलब किया है। जल्द आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मजीद खबरों में आपको बताएं कि लाहौर में गुलबर्ग के एक निजी होटल में आग लग गई। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने होटल में मौजूद 100 से जायद तुलबा समेत 350 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया। होटल को क्लियर करार दे दिया गया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट।